बोल रखा है। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन देखना आपको। देखो इसका फिगर भी ये दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज डायमीटर्स एसी एंड बीडी। तो ये एसी और बीडी क्या है, इसके डायमीटर्स हैं, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहे हैं। ठीक है आयुष, देखो हमने अभी स्टार्ट किया है बेटा बस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.8 है, ये हमने स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर आपको ओ दिया हुआ है, इसके डायमीटर क्या दिए हुए हैं, एसी और बीडी, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहे हैं। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे के है परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच का एंगल, ये जो होगा एंगल, ये आपको 90 का दिया हुआ है। ये तो बोल रखा है ना, दोनों डायमीटर हैं वो दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये आपको 90 का दिया हुआ है। ये एंगल ए ओ पी बोल सकते, जो ए ओ डी है या ए ओ बी आपको 90 का दिया हुआ है। एफ इज एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एडी, जो ये एडी आपका माइनर आर्क है, इस पर एफ एक पॉइंट है। फ्रॉम एफ, एफ से आपने क्या कर रखा है, फ्रॉम एफ टू लाइंस आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू डायमीटर्स एसी एंड बीडी। आपने इस एफ से ये पी एफ एफ एक्स और एफ पी आपने दो ड्रॉ कर रखे हैं परपेंडिकुलर्स, मतलब ये भी आपका परपेंडिकुलर है और ये भी आपका परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये आपको देखो इसमें दिया हुआ है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू डायमीटर्स AC and BD मीटिंग देम एट पॉइंट्स X and P रेस्पेक्टिवली, मतलब आपका FP आपको AC के परपेंडिकुलर दिया है, FX आपको दिया है AC के परपेंडिकुलर और FP दिया है BD के परपेंडिकुलर। आपको डायमीटर जो है सर्कल का, मतलब BD, ये पूरा आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि PX की लेंथ कितनी होगी, PX की लेंथ कितनी होगी। देखो बहुत सिंपल है, अपन करना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर देखो गिवन क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया है कि दोनों आपके जो डायमीटर्स हैं वो आपके परपेंडिकुलर है, मतलब आप बोल सकते हो कि AC परपेंडिकुलर टू BD है। ओके, एक तो आपको ये दिया हुआ है। दूसरा, आपने इस F से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका FX है ये आपका AC के परपेंडिकुलर है, और जो FP है ये आपका BD के परपेंडिकुलर है। और आपको डायमीटर मैं बोल दूं BD या AC, BD इक्वल टू AC, ये आपको दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर, इतना ही दिया हुआ है ना। ठीक है, टू फाइंड, हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है क्या, लेंथ ऑफ PX। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ PX, PX की लेंथ क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देखना ध्यान से, अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहां देखो, तो यहाँ अपन देख रहे हैं, आप पहले ये देखो भाई, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, हम यहाँ पर करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, हम यहाँ पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है कंस्ट्रक्शन, हमने जो ये ओ है ना, हमने इस ओ को ज्वाइन कर दिया एफ से। हमने क्या किया है, ज्वाइन ओ एफ, हमने ओ को ज्वाइन कर दिया एफ से। ये हमने क्या इसमें कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ओ एफ, क्या लिख देंगे, ज्वाइन ओ एफ, आपने कर दिया इसमें कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसमें आप सिंपल सा कंसेप्ट, पहले मुझे बताओ कि जो आपका ये एक्स एफ पी ओ, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, एक्स एफ पी ओ, बताओ किस टाइप का बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, आपको कैसा दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा बोलो, कैसा दिख रहा है आपको। आप बोल रहे हो पैरेललोग्राम, पर इसके आगे बढ़ो, पैरेललोग्राम में भाई देखो आपके पास इसमें आपको जब एंगल्स 90 के दिए हुए हैं, देखो ये 90 का है, ये 90, तो बेटा वो आपका क्या बन गया, वो आपका हो गया, आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका यहाँ पर रेक्टेंगल। क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी पैरेललोग्राम के अंदर आपको कोई एक एंगल 90 का मिल जाए तो आपका ये बन जाए रेक्टेंगल बेटा। तो ये आपका एक्स एफ पी ओ आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जो आपका क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, एक्स एफ पी ओ, ये आपका क्या एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, ये तो आपको मिल गया, बस अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम जानते हैं क्योंकि आपका रेक्टेंगल है तो इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ये आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, वी नो दैट द डायगोनल्स, we know that the diagonals, we know that the diagonals of a rectangle, diagonals of a rectangle are equal। डायगोनल्स जब इनके इक्वल हैं तो बेटा इसका डायगोनल्स क्या क्या है, OF और XP है, तो आप क्या बोलोगे, therefore OF इक्वल टू XP।
अब ये आप ध्यान से बात सुनना, तो देखो आपका आंसर तो आ चुका है, आपको एक्सपी निकालना है ना। मुझे सोच के बताओ कि ये OF की लेंथ कितनी होगी। इस सर्किल में आपको डायमीटर 12 दिया हुआ है, सोच के बताओ OF कितना होगा। O आपका सेंटर बेटा, O सेंटर, F आपका एक ऐसा पॉइंट जो आपका सर्किल पर लाई कर रहा है, तो हम पढ़ चुके हैं ना। सेंटर से आपने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि वो पॉइंट आपका उस सर्किल पर है, तो वो आपका रेडियस होगा ना। तो OF आपका रेडियस है, तो आपका रेडियस का डायमीटर का हाफ कर दोगे। भाई आपका OF क्या है, आपका जो OF है ना, ये आपका रेडियस है बेटा, ये रेडियस है। आयुष आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया क्या आयुष? Yes. ठीक है, तो OF रेडियस है, आपको डायमीटर 12 दिया है, तो इसका हाफ कर दोगे 12/2, तो यहाँ से आपका OF कितना आ गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। बस OF आपका XP के इक्वल है, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से आपका XP कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी था। कैसे हमने देखा, क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, OF XP के इक्वल होगा, OF 6 था तो XP आपका 6 हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये को क्वेश्चन में लिया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.9 है। ये देखो, अब इसमें आपसे क्या बोल रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको फिगर पहले से दिया हुआ है, फिगर शोज अ फील्ड विथ 2 वाटर स्प्रिंकलर्स। ये वाटर स्प्रिंकलर्स ये क्या होते हैं, फाउंटेन्स, जिनको आप बोलते हो फव्वारे जो होते हैं, फाउंटेन्स, वाटर फाउंटेन्स हैं ये A और B पर। ठीक है ना, एक फील्ड है जिसमें आपके दो फाउंटेन्स हैं, वो A और B पर है, एक A पर है एक आपका B पर है। ठीक है ना, विच स्प्रे वाटर, वो वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, विच स्प्रे वाटर ओवर 2 डिफरेंट सर्कुलर एरियाज। मतलब इसमें तो जो A को सेंटर मानते हुए वो इतने एरिया में वाटर को ये आपका स्प्रे कर रहा है, और B में जो आपका सेंटर है ये इतने एरिया में, जैसे कि आपका सर्कल फॉर्म हो रहा है, इतने एरिया में वाटर को ये स्प्रे कर रहा है। ओके, वो अपने एरियाज में वाटर को स्प्रे कर रहे हैं। वन स्प्रिंकलर कवर्स अ स्मॉलर सर्कुलर एरिया विद डायमीटर 10 मीटर। एक तो केवल इतने का जो एरिया है उसका डायमीटर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको दिया है, देखो ये आपको 10 मीटर ये दिया हुआ है। तो मतलब जो आपका ये सर्कल है इसमें आपको B सेंटर है, उसका आपको डाया कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, द लेंथ ऑफ AP एंड PQ, देखो ये AP और PQ, ये तो AP आपको 5 दिया हुआ है और PQ आपको 3 दिया हुआ है। ओके, ये आपको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में आपसे बोला है मेक अ कॉमन कॉर्ड टू बोथ द सर्कुलर एरियाज। आपको कॉमन कॉर्ड बनाना है, एक ऐसा कॉर्ड बनाना है जो आपके दोनों सर्कुलर एरियाज में कॉमन हो। कॉर्ड मतलब क्या होता है कि जो कि एक मतलब जो कि मतलब अपन पढ़ चुके हैं, जैसे आपका सर्कल ये है। ओके, तो कॉर्ड क्या होता है, जो कि एक लाइन सेगमेंट होता है, सर्कल के दो पॉइंट्स को कट करता है, टच करता है, होता है कॉर्ड। ये आपका कॉर्ड ही होता है ना। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसा कॉर्ड बनाना है जो दोनों सर्कुलर एरियाज के बीच में कॉमन हो। तो सोच के बताओ ऐसा कहां बनेगा, कोई आइडिया है? ये एकदम, भाई देखो, उसने आपसे बोला कि आपको ऐसा कॉर्ड बनाना है जो कि आपका दोनों सर्कुलर एरियाज के बीच में कॉमन हो। तो बेटा कहां बना दोगे, देखो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कॉमन है ना, मतलब तो आप क्या कहां बनाओगे, इस तरीके से ये बन जाएगा, ये बन गया। क्योंकि देखो ये आपका जो कॉर्ड है, आप सोच के देखो, यदि आपने ये सर्किल लिया बेटा, ये वाला सेंटर A वाला, तो देखो इसमें ये कॉर्ड बन रहा है आपका, क्योंकि ये इन दो पॉइंट्स को टच कर रहा है। ये आपने सर्कल लिया तो अभी आपका ये कॉर्ड इसमें होगा, कुछ भी आपने इसको MN बोल दिया, तो MN क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया फॉर दीज टू सर्कुलर एरियाज। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय ईच स्प्रिंकलर। मतलब जो आपका ये सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, सेकंड सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो बहुत इजी है, देखो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बस ऐसे ही लिख लो, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन कि आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है, फिर अपन करना स्टार्ट कर देंगे। गिवन में आप क्या लिख लोगे, आप लिख लोगे डायमीटर ऑफ, ये अपन लिख देंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया, डायमीटर ऑफ सर्कुलर एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर बी, कवर्ड बाय स्प्रिंकलर बी। कितना डायमीटर है, ये तो आपका 10 मीटर है ना। आपको इसमें और क्या दिया हुआ है, एपी आपको दिया हुआ है 5 मीटर, और पीक्यू कितना दिया है आपको, 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, अपने पास ये तो है। अब अपन सीधे इसका स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो भाई, इसमें एक तो आपको कॉमन कॉर्ड बनाना है, वो तो आपने बना दिया, तो यहाँ आप लिख दोगे बस जो आपने बनाया है, द कॉमन कॉर्ड, यहाँ लिख दोगे बस आप एक लाइन, क्या लिख दोगे, द कॉमन कॉर्ड इज मार्क्ड
is marked in the figure, marked in the figure, आपने किससे मार्क किया है उसको, mn, तो क्या लिख दोगे, as mn। ये आपका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ये आपने फर्स्ट पार्ट कर दिया। रेडियाई बहुत सिंपल है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द एरियाज कवर्ड बाय ईच स्प्रिंकलर। तो पहले मुझे ये बताओ कि जो आपका सेंटर बी है, तो ये सर्कल है जिसका सेंटर बी है, उसका रेडियस कितना होगा। तो पहले ये लिखते हैं, देखना पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना। रेडियस, पहले मैंने ये लिखा, रेडियस ऑफ द स्मॉलर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कुलर एरिया विद सेंटर बी, स्मॉलर सर्कुलर एरिया, स्मॉलर सर्कुलर एरिया विद सेंटर बी, विद सेंटर बी। तो कितना हो जाएगा, आप डायमीटर का हाफ कर दो, 10/2, कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ये आपका ये तो आ गया। अब मुझे ये सोच के बताओ कि जो आपका ये जिसका सेंटर ए है उसका रेडियस कितना होगा। देखो आपका जिसका सेंटर ए है बेटा, वो सर्कल कहां तक है, देखो ये पूरा है ना, ये पूरा, ये इस क्यू पॉइंट तक है क्या सर्कल। सोचो भाई, मैं क्या आपसे बोल रहा हूं कि जिसका ए सेंटर है वो आपका सर्कल कौन सा है, ये पूरा है ना, कहां तक है बेटा, क्यू तक है कि नहीं है। देखो एक बार 8 होगा कि नहीं होगा भाई। देखो ये आपका सर्कल कहां तक है, क्यू तक है बेटा, ये क्यू तक है। तो अब ए से क्यू आप काउंट कर लो ना, एपी प्लस पी क्यू, 5 + 3 तो 8 इसका आएगा रेडियाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोनों को, जल्दी बोलो, समझ में आया क्या अरम और आयुष, बताओ आइडिया समझ में, जल्दी बोलो। आगे बेटा, क्योंकि देखो ना आप, ये जो आपका सर्कल है ये आपका बेटा कहां तक है भाई, ये आपका पी तक थोड़ना है भाई, पी तक तो आपका सर्कल ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भाई। ये सर्कल आप कहां तक है, आपका बी तक है ना, सॉरी क्यू तक है ना, तो क्यू तक देख लो, ए से क्यू देख लो आप, एपी प्लस पी क्यू कर दोगे, 5 + 3 तो 8 आ जाएगा। तो ये अपन लिख रहे हैं, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, ये लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कुलर एरिया, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कुलर एरिया विथ सेंटर ए, विथ सेंटर ए। तो उसमें आप क्या लिखोगे, क्या हो जाएगा, एपी प्लस पी क्यू। तो ये कितना, 5 + 3, सो इसमें आएगा 8 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने कॉर्ड बना दिया और आपने दोनों रेडियस निकाल दिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो इसमें। अब अपने कुछ 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे पूछता हूं, आप उसके उसके आंसर देते जाना। मैंने यहाँ पर सपोज एक क्वेश्चन लिखा, इसका बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाउ मेनी, एक मैंने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, ये अपना एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन पास, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन पास थ्रो, कैन पास थ्रो अ पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, क्या आंसर होगा भाई। इसमें तो आपका हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन ये सपोज ये है, यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी, इसका देना आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन पास थ्रो, लाइन सेगमेंट्स कैन पास, लाइन सेगमेंट्स कैन पास थ्रो 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट्स पास होंगे, अपने पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है और ये आपका सेकंड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट ओनली 1 होगा, क्योंकि आप याद रख लो, यदि 2 पॉइंट्स है तो उससे हमेशा आपकी ओनली 1 लाइन पास होगी, तो इससे केवल एक ही पास होगी जो कि इन दोनों को ज्वाइन करेगी इस तरीके से। सो ओनली 1 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। तो यहाँ केवल क्या हो जाएगा, ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन पास। दोनों को समझ में आएगा ये दोनों पॉइंट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम, ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन पास, ठीक है ना। तो यदि एक पॉइंट की बात हो रही है तो उससे हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, 2 पॉइंट्स की बात हो गई तो उसमें आएगा ओनली 1 लाइन सेगमेंट कैन पास, ठीक है ना। ये अपनी बात हो गई, ये तो हो गया। अब ऐसे ही यही सेम टू सेम केस यदि मैं लेता हूं, आप ये तो अपन बात कर रहे हैं लाइन के लिए, यदि अब मैंने यही केस लिया, यदि मैं एक क्वेश्चन आपको लिखने कर यहाँ लिख रहा हूं, तो अब अपने पास एक पॉइंट है, एक अपने पास सिंगल पॉइंट है, ठीक है, एक अपने पास सिंगल पॉइंट है
तो उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक अपने पास सिंगल पॉइंट है तो उससे कितने सर्कल पास होंगे? उसमें भी सेम आएगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इसको याद रखना। जैसे आप बोलते हो लाइंस के केस में कि एक वही एक पॉइंट है तो वहां से आपके इनफाइनाइट लाइंस पास हो रहे हैं, ऐसे ही आपका सर्कल में भी होगा। एक पॉइंट है तो उससे आपके इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? इनफाइनाइट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, infinite number of circles, infinite number of circles can pass through a point, infinite number of circles can pass through a point। तो ये केस तो सेम है लाइन और सर्कुलर केस में। यदि एक पॉइंट है तो उसमें आपके सर्कल्स और लाइंस दोनों क्या होंगे? दोनों आपके होंगे इनफिनाइट। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, जब आप दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो आपकी लाइन सेगमेंट तो एक ही होगी, बट सर्कुलर केस में क्या होगा? जो एक सिंगल पॉइंट के लिए था वही आपका दो पॉइंट के लिए होगा। मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, इसको भी समझना। इसमें भी आपके होंगे इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, इसको समझना। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? इनफिनाइट। इस केस में क्या होगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, infinite number of circles can pass through, infinite number of circles can pass through, infinite number of circles can pass through two points as well। तो दोनों केस में क्या है कि आपका इन्फिनिटी होगा, या तो एक पॉइंट हो या दो पॉइंट हो, दोनों केस में आपके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे ही होंगे। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए क्या बेटा? घर पे करना, नहीं यार तो मुझे कल बताना, थोड़ा उसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो अभी आप कर रहे हो ना कंस्ट्रक्शन, थोड़ा वैसे ही बेटा वो थ्योरम। ओके, देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले वो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। एक थ्योरम है, उसका अपन लिख रहे हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देयर इज, ये इसका स्टेटमेंट है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, there is only one and only one circle passing through, one circle passing through, there is there is one and only one circle passing through three given, passing through three given non collinear points। बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा आपको कोई आइडिया कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी को आइडिया? बेटा कोलिनियर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं वो होंगे कोलिनियर। सपोज मैं बेटा एक और केस लूं, सपोज ये आपका केस है। अब इसमें क्या है कि आपकी ये ए और बी तो बेटा इस पर लाई कर रहे हैं, बट सी क्या है, इससे कहीं आउटसाइड है। तो इसमें ए और बी तो आपस में कोलिनियर है, बट यदि मैं आपसे बोलूंगा ए बी सी, ये आपके होंगे नॉन कोलिनियर। समझ में आया कि नहीं आया दोनों में डिफरेंस? बेटा ए और बी तो क्या है, ए और बी तो कोलिनियर है, बट यदि मैं आपसे पूछूंगा तीनों पॉइंट के बारे में, तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर है। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट आर कोलिनियर एंड व्हाट आर नॉन कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक ही लाइन पर लाई करें। इसका मतलब क्या है कि वो आपके एक लाइन पर नहीं, क्योंकि देखो ए बी सी आपके एक लाइन पर कहां है, ए और बी तो है, तो ए और बी तो कोलिनियर है, बट ए बी सी नॉन कोलिनियर है आपके। दोनों को समझ में आएगा ये पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर? जल्दी बोलो, बट आया समझ में, है ना? ठीक है आयुष, आपको समझ में आ गया व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ठीक है ना? तो देखो ये अपने पास थ्योरम क्या है उसको समझना। थ्योरम में आपसे क्या बोला है इसको समझना एक बार। देयर इज, एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रखा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपके पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उससे केवल और केवल एक सर्कल पास होगा। ये थ्योरम बोल रही है, ये तो बोल रहा है ये कि यदि अपने पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे हमेशा केवल और केवल एक ही सर्कल पास होगा। तो ये आपको शो करना है। देखो कैसे करेंगे, आप समझ लो। अभी आज क्लास के बाद तुरंत आप इसको करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे। ओके, तुरंत करोगे, नहीं आएगा तो मुझसे कल पूछोगे। ठीक है बेटा, तुरंत करना है क्लास के बाद, और मुझे एक बार पिक भेजनी है, मैं चेक कर लूंगा कि सही है या रॉन्ग है। तो मैं बता रहा हूँ स्टेप्स कैसा करना है आपको, वो आप स्टेप्स देख लो। थ्योरम है तो पहले लिखोगे आप गिवन, क्या आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन के आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, 3, क्या लिखोगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आपको गिवन दे रखा है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स
कुछ ही मान लो, सपोज हमने मान लिया ए बी एंड सी, ये आपके हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3। ठीक है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है कि वो एक सर्कल हमेशा उसे एक ही सर्कल पास हो, ये तो बोला है ना आपसे। तो लिख दोगे, क्या लिखोगे, देयर इज, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल passing through passing through passing through A B एंड C, मतलब इनसे केवल एक ही आपका सर्कल पास होगा और A B से आपके क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो यहां आप करोगे कंस्ट्रक्शन, बता रहा हूं कैसे करोगे, करना आपको है, फिर अपन इसका प्रूफ भी करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। देखो करना कैसे है आप समझ लो, ये आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि आप ऐसे करते जाना। अपने पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो आप कहीं मान लो आपके वो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर, मतलब एक लाइन पर लाइन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रखा है नॉन कोलिनियर। तो कैसे ही मान लो, सपोज ये आपने एक पॉइंट मान लिया, ये आपका ए हो गया फॉर एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट सपोज आपने ये मान लिया, ये आपका बी हो गया, तीसरा आपका ये सी। बेटा होगा ये आपके नॉन कोलिनियर, क्योंकि आपके एक लाइन पर नहीं लाई कर रहे। तो आपने पहले यही लिखा, आपने 3 पॉइंट ले लिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप्स, इसके अकॉर्डिंग कर दोगे। आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, पहले ज्वाइन किसको करोगे, ज्वाइन ए बी एंड सी बी, इनको ज्वाइन कर दोगे। आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, पूरा करते जाना, नहीं आया तो मुझसे कल पूछना। ज्वाइन ए बी एंड सी बी, इनको आप ज्वाइन कर दोगे, मैं ज्वाइन करता हूं इनको। ठीक है, तो इनको आपको ज्वाइन कर देना है। ये हमें ज्वाइन कर दिया, आपने ए को ज्वाइन कर दिया बी से, और सी कर दिया आपने बी से, ज्वाइन कर दिया बेटा, ये कर दिया हमने ज्वाइन ए बी एंड सी बी। आगे बढ़े, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे, मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, क्या करना है आपको, जो हम क्लास में सीख चुके हैं, ए बी और सी बी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है। वही मोर देन हाफ ओपन करते हैं बेटा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्या होगा, ड्रॉ, क्या करोगे बेटा आप, ऐसे आप करोगे ए बी का, तो जब आप करोगे ना ए बी का, तो कुछ आपका वो इस तरीके से बनेगा। जब ए बी का बनाओगे तो बाइसेक्टर बनेगा कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह से बन जाएगा। मोर देन हाफ ओपन करोगे, इसको बोल दोगे आप पी एंड क्यू, कुछ ही बोल दो, जहां पर वो आर्क कट करेंगे ना, सपोज यहाँ पर वो आर्क कट कर रहा होगा, है ना, तो इसको बोल दोगे पी, सपोज यहाँ पर वो आर्क कट कर रहा होगा, इसको क्यू बोल दोगे। यहाँ मैं लिख रहा हूं ड्रॉ पी क्यू, यहाँ मैं लिख रहा हूं। और ऐसी जब आप करोगे बीसी का, तो देखो बीसी का भी आप जब करोगे ना, तो वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, वो इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, सपोज वो आपका इस तरह से बन जाएगा। ओके, ये बन गया आपका बीसी का। सपोज आर्क जो होंगे, सपोज ये आपका एक आर्क हो जाएगा, इसको आप कुछ ही बोल देना, हमने बोल दिया आर। ठीक है, और सपोज यहाँ पर कोई आर्क बनेगा, उसको बोल देना एस। तो यहाँ पर लिख रहे हैं आप, क्या आपने क्या किया, ड्रॉ पी क्यू एंड आर एस, ये आपने किया, ड्रॉ पी क्यू एंड आर एस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ये आपने किया, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ किस किसके, ए बी एंड सी बी रेस्पेक्टिवली। इतना समझ में आया कि ना, बताओ पहले, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, दोनों को समझ में आया क्या इतना यहाँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी, ए बी और सी बी ज्वाइन किया, ए बी का बनाया बाइसेक्टर, बीसी का बनाया, इतना आपने कर दिया। इसके बाद दोनों जाके ये देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दोनों जाके आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप ओ बोल दोगे। जहां भी वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप ओ बोल दोगे। तो अपना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट दीज बाइसेक्टर्स, ये लिख दोगे आप, लेट दीज bisectors, let these bisectors intersect at O, intersect at O, वो आपके जाके O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब O पॉइंट जो मिल गया ना, उस O को आप क्या करोगे, उस O को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे A से, B से और C से, ज्वाइन OA, OB एंड OC। ठीक है, क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे OA, ज्वाइन OA, OB एंड OC। तो अपन ज्वाइन कर देते हैं, आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो ज्वाइन आप कर दोगे, ये O को आपने B से कर दिया, ठीक है, O को आप कर दोगे A से, और O को आप कर दोगे C से, ये हमने कर दिया बेटा, ज्वाइन कर दिया आपने, ज्वाइन OA, OB एंड OC, ये हो गया। ये आप ये करोगे आप कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, यूजिंग कंपास, कंपास रखना, कंपास रखना।
ठीक है, कंपास रख के आप क्या करना, मैं भी कराऊंगा, इसका प्रूफ कराऊंगा। कंपास रख के आप देखो ओ ए ओ बी ओ सी सेम होगा, मैं करूंगा अभी उसको प्रूव करूंगा वो सेम कैसे आएगा। ये ओ ए ओ बी ओ सी दोनों की लाइन सेम होगी, तो या तो इसको ओ ए जितना ओपन कर लेना, या ओ बी या ओ सी कोई एक जितना ओपन करना, कंपास को ओपन करके ओ को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करोगे। जब आप वो सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो वो आपका इन तीनों पॉइंट से पास होगा कुछ इस तरीके से। मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं रफली, कुछ आपका वो इस तरीके से पास होगा, तीनों पॉइंट से एग्जैक्टली पास होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो आपने कुछ मिस्टेक की है। समझ में आया? टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए ओ बी और ओ सी एज रेडियस, उसको इतना ओपन करना, और करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो आपका इन तीनों पॉइंट से एग्जैक्टली ऐसे पास होगा। समझ में आया बेटा कैसे करना है कंस्ट्रक्शन? बोलो, दोनों को समझ में आया क्या, कैसे करना है कंस्ट्रक्शन? सर ओबी और ओसी को रेडियस मानना है। कोई कोई भी एक को, तीनों आपके सेम ही है, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों आपके इक्वल ही है। या तो उसको ओ ए जितना ओपन कर लो, या ओ बी या ओ सी, तीनों सेम ही है, तीनों आपके सेम ही रेडियस है, तीनों आपके सेम ही है, तीनों आपके सेम ही है। तो किसी एक जितना ओपन कर लो, या तो ओ ए मान लो, ओ ए जितना ओपन कर लो, या ओ बी या ओ सी, कोई एक को मानना है आपको। सेंटर आपका ओ फिक्स हो गया, सेंटर ओ फिक्स हो गया, उसको ओ ए जितना ओपन कर लो, बस इतना ओपन कर लो, एक सर्कल ड्रॉ होगा जो आपका इन तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। अब समझ में आया क्या? बोलो, समझ में यस आया सर। क्या बेटा? आया समझ में कैसे करना है? दोनों को समझ में आया क्या कैसे करना है? जल्दी बोलो, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। 3 पॉइंट्स अपने पास आयुष एक, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो बेटा? आयुष तो है ही नहीं, चलो छोड़ो ठीक है। देखो कैसे करना है, मैं एक बार दोबारा बेटा रिपीट करता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले आप 3 पॉइंट्स लोगे ए बी सी, है ना, ए बी और सी बी को ज्वाइन कर दोगे, ए बी का बाइसेक्टर बनाओगे, सी बी का बनाओगे, दोनों जाकर इस पॉइंट ओ पर मिल जाएंगे, उस ओ को ज्वाइन कर दोगे, ए से बी से और सी से, ओ को सेंटर मानते हुए, और ओ ए जितना उसको ओपन करोगे, एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे जो आपका इन तीनों पॉइंट से पास होगा। समझ में आया क्या आराम कैसे करना है? समझ में आया क्या कैसे करना है? बताओ, यस सर। है ना? अब देखो, अब देखो आप जो आप बोल रहे हो कि ये ओ ए ओ बी ओ सी सेम कैसे, देखो अपन देखते हैं कि सेम कैसे आया। देखो मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं कि ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल कैसे हुए। देखना भाई, ये तो अपन जो अपन पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में कंस्ट्रक्शन, देखो ये कुछ इस तरह से ही है। जब आपका जो ये ओ पॉइंट है ना, इसको देखो, जो आपका ये पॉइंट ओ है, ये आपका पी क्यू पर लाई कर रहा है ना, जो आपने बाइसेक्टर बनाया है ए बी का। देखो यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, पॉइंट ओ, समझना मैंने यहाँ पर क्या बोला, point O lies on the point O lies on the perpendicular, point O lies on the perpendicular bisector, point O lies on the perpendicular bisector of AB। जो O है वो आपका AB के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। जब आपका ये O ये AB पर लाई कर रहा है तो बेटा ये OA इक्वल टू OB होगा क्या, क्योंकि जो आपने ये आर्क लगाया था वो आपका रेडियस सेम था ना। जब आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, आप सोच के देखो, जो अपन स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपका लाइन सेगमेंट है, इसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट होगा, सपोज ये A है, ये B है, ये C है, तो ये A से B और A से C सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने आर्क बड़ा सेम था अपना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जब ये आपका O आपका लाई कर रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि OA क्या होगा आपका, ये OB के इक्वल होगा। इसको फर्स्ट बोल दे। इतना समझ में आया क्या? पहले इतना बताओ, क्योंकि आपका O क्या है, इस PQ पर लाई कर रहा है, AB के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो OA इक्वल टू OB होगा बेटा, हो जाएगा ना। सिमिलरली ऐसे देखो, जो आपका O पॉइंट है वो आपका इस BC के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सिमिलरली, देखना क्या लिख रहा हूँ बेटा, सिमिलरली क्या लिख रहे हैं, सिमिलरली O lies on the perpendicular bisector of BC, O lies on the perpendicular bisector, O lies on the bisector of BC, लाई कर रहा है ना। जब ये O आपका BC पर कर रहा है तो यहाँ से OB इक्वल टू OC होगा, वही सेम पॉइंट से OB इक्वल टू OC होगी। आपने BC का बाइसेक्टर था ये, तो ये O पॉइंट जो होगा वो B और C से सेम डिस्टेंस पर होगा, तो क्या बोल दें, OB इक्वल टू OC बोल दें, OB इक्वल टू OC। अब देखो पहला केस में क्या है, OA OB के इक्वल है, ये आपका OB OC के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या बोल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अपने पास क्या आ जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, तो इसलिए ये इक्वल आया। अब तो जो आपने, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सर्कल ड्रॉ करना है,
तो आप यहाँ कर दोगे, वो यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या करोगे, ड्रॉ अ सर्कल, आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ को सेंटर मानते हुए, और तीनों आपके इक्वल है तो कोई एक को रेडियस मान लेना, ठीक है, एंड रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे, क्या होगा, इट विल पास, क्या होगा, वो पास होगा आपका, इट विल पास थ्रू द पॉइंट्स ए, इट विल पास थ्रू, it will pass through the points A, B and C, points A, B and C, और होना ही चाहिए आपको, ये तो प्रूव करना था, तो बस ये आपका पास हो रहा है, तो ये शो हो गया। तो समझ में आया बेटा आनंद, हमने कैसे ये थ्योरम प्रूव किया, Yes. बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका आप करके देखना, क्लास के बाद क्या करोगे, वही आप 3 पॉइंट लोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, नहीं आया तो मुझसे कल पूछोगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका आता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखो अब, तो इसके बाद देखो अपने पास जो बेटा, मीटिंग को दवा ज्वाइन कर लेना, ओवर होने के बाद अपने पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 10.3 है, इसका अपन जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं वो इसी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मीटिंग को दवा ज्वाइन करना, एंड होने पर एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपने पास 10.3 है, इसका अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, कुछ पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है ड्रॉ, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, फुल स्टॉप, फिर क्या बोल दिया आपसे, हाउ मैनी पॉइंट्स, आपसे बोल दिया हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव, इसको ध्यान से पढ़ना क्या बोल रखा है, डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, कितने पॉइंट्स कॉमन होंगे हर एक पेयर में, इन कॉमन, और आगे भी और कुछ बोल रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, व्हाट इज द, फिर बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, what is the maximum number of common points, maximum number